Hello everyone, hope you all are doing well. So today firstly I will start with the questions of time complexity which I gave in previous video, and do comment it down if your answers were correct or not. And secondly I will proceed with space complexity. Hope it helps you all. And if you like the content, do like it and subscribe the channel. Thank you. ओके तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन था हमारा फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, फॉर इंट जे इक्वल्स टू 0 जे लेस देन एन जे प्लस प्लस प्रिंट स्टार। तो जब हमारी आई की वैल्यू 0 होगी तो जे हमारा 0 टाइम्स चलेगा और हमारा स्टार भी 0 टाइम्स प्रिंट होगा। जब हमारी आई की वैल्यू 1 होगी तो हमारा जे का वैल्यू 0 होगा और स्टार जो है हमारा टोटल 1 टाइम्स प्रिंट होगा। जब i का वैल्यू 2 होगा तो j का वैल्यू 0 और 1 पे चलेगा तो हमारा स्टार जो है वो टोटल 2 टाइम्स प्रिंट होगा। एंड सिमिलरली जब हमारा i n-1 होगा तो j हमारा n-1 टाइम्स चलेगा और स्टार n-1 टाइम्स प्रिंट होगा। तो हमारा ये स्टार कितने टाइम्स प्रिंट हो रहा है? 0 + 1 + 2 एंड सो ऑन n-1 टाइम्स। ये क्या है? सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। सो इसकी फॉर्मूला क्या होती है? n+1 अपॉन 2 दैट इज़ n² / 2 + n/2। तो हम लोग जानते हैं कि बिगो नोटेशन में हम लोग हाईएस्ट पावर को कंसिडर करते हैं। तो इस प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n²। कांस्टेंट हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन था फॉर इंट i इक्वल्स टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, फॉर इंट j इक्वल्स टू 0 j लेस देन एन जे प्लस प्लस, फॉर इंट k इक्वल्स टू 0 k लेस देन एन के प्लस प्लस प्रिंट स्टार। मतलब हमारा ये लूप n टाइम्स चलेगा, ये भी लूप n टाइम्स चलेगा एंड सिमिलरली ये भी लूप n टाइम्स चलेगा। मतलब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ n³ दैट इज़ n इंटू n इंटू n। दिस वॉज वेरी सिंपल। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 3। तो ये एक रिकर्सिव क्वेश्चन है। इसमें हमारा फंक्शन fn है और इसी फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं fn/2 से। सो रिकर्सिव फंक्शन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको tn के फॉर्म में लिखते थे। मतलब fn = tn/2 + c, क्योंकि यहाँ पे कोई फॉर लूप वगैरह नहीं है या कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे एक रिकर्सिव कॉल हो रहा है तो tn/2 + c। और फिर क्या करते थे, यहाँ पे जो भी है उसे लिखते थे और एक ट्री बनाते थे। तो n/2 n/4 एंड सो ऑन, जब तक इसकी हाइट, जब तक n 0 ना हो जाए तब तक। तो इसकी जो भी हाइट होगी वो इस फंक्शन का कॉम्प्लेक्सिटी होगा। तो इसकी हाइट कितनी होगी? सिमिलरली ये 2 के फॉर्म में है तो हम लोग देखे थे इसका हाइट log n होता है जब भी 2 के फॉर्म में होता है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ log n है। सो लेट्स बिगिन विथ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में हम लोग कितना एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहे हैं तो हम उसे बोलेंगे उस प्रोग्राम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। दैट इज़ एक्स्ट्रा यूज़ ऑफ मेमोरी दैट इज़ RAM required to run or execute a program. So this is called space complexity. Storing values in variables always takes up memory. जब हम लोग कोई भी वैल्यू को स्टोर करते हैं एक वेरिएबल में तो वो कुछ ना कुछ मेमोरी ज़रूर ऑक्यूपाई करता है। ओके तो जब भी हम लोग कोई भी एक सिंपल नंबर लाइक इंट x = 10 लेते हैं तो मेमोरी में ये कांस्टेंट स्पेस ऑक्यूपाई करता है। या फिर अगर कोई बूलियन वैल्यू लेते हैं तो ये मेमोरी में हमारा कांस्टेंट स्पेस ऑक्यूपाई करता है।
Most primitives like booleans and numbers take up O of 1, that is constant space. लेकिन वहीं पे अगर हम स्ट्रिंग या एरेज यूज़ करते हैं, अगर हमारा कोई स्ट्रिंग है लाइक string स्ट्रिंग है, तो ये क्या है? दिस इज़ बेसिकली एरे ऑफ कैरेक्टर्स. तो ये जो है हमारा O ऑफ n टाइम्स स्पेस लेता है मेमोरी के अंदर. या फिर अगर हम कोई एरे बनाते हैं किसी नंबर का 1 2 3 4 5 6, तो ये भी हमारा O ऑफ n स्पेस लेता है मेमोरी में, क्योंकि एक एरे है और इस एरे की कैपेसिटी कितनी हो सकती है, मैक्स टू मैक्स n, जो भी हम डिसाइड करेंगे. n कैन बी एनीथिंग, 5 6 और एनीथिंग. सो वो डिसाइड करेगा कि ये एरे कितना स्पेस ले रहा है मेमोरी में. इसलिए एरे और स्ट्रिंग मेमोरी में हमारा O ऑफ n स्पेस लेते हैं. दैट इज़ ओनली रिटन हियर. स्ट्रिंग्स, एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स टेक अप O ऑफ n, दैट इज़ लीनियर स्पेस. तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. पहला है int a इक्वल्स टू 5, int b इक्वल्स टू 10 एंड int c इज़ इक्वल टू a प्लस b. तो मेमोरी में a एक कांस्टेंट स्पेस लेगा क्योंकि ये एक इंटीजर है. सिमिलरली b एक कांस्टेंट स्पेस लेगा एंड c भी एक कांस्टेंट स्पेस लेगा. तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? O ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज़ O ऑफ 3. क्योंकि ये एक कांस्टेंट है, 3 इज़ अ कांस्टेंट, सो वी कैन से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस प्रोग्राम इज़ O ऑफ 1. आई थिंक इट्स क्लियर. नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल 2. यहाँ पे मैंने एक एरे लिया है जिसका साइज़ मैंने यहाँ पे 10 डिक्लेयर किया है, पर ये तो कुछ भी हो सकता है, n डिपेंड्स. और हम लोग इस एरे में कुछ वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं. तो ये मेमोरी में कुछ इस तरीके से स्पेस लेगा, 1 2 3 एंड सो ऑन. सो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होगी. और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n क्यों होगी? बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा एरे जो हम यूज़ कर रहे हैं. तो हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को आगे क्वेश्चंस करने वक्त और भी बहुत अच्छे से समझेंगे. अभी ये बस एक इंट्रोडक्शन था. और यहाँ पे एक क्वेश्चन है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ प्रायोरिटाइज्ड ओवर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वाई? सो इसका आंसर है कि जो हमारा प्रोसेसर होता है कंप्यूटर का, वो काफ़ी कॉस्टली होता है कंपेयर टू रैम. तो हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कम महत्व देते हैं और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा ज़्यादा महत्व देते हैं टू सेव मनी ऑफ कोर्स. सो दैट इज़ ओनली रिटन हियर. Cost to produce and run processor are much higher compared to RAM. Okay. So ये एक क्वेश्चन है जिसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप लोगों को फाइंड करनी है एंड जस्ट कमेंट डाउन द आंसर्स.